Hi, welcome. This video is about my experience of writing ICMR BRET, जो biomedical research entrance exam है for PhD. I actually appeared for it for the subject of social and behavioral researches, and in this video I'm going to talk more about my perception towards all these things, my experience and my perspective on the idea on this topic. People who belong to social sciences, out of all the subjects, like they have around a list of 11 subjects, उसमें से लाइफ साइंसेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं और सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स दो ही रहते हैं उसमें, एक तो है आपका सोशल वर्क और दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ. सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम, एंड इफ़ यू क्रैक दिस एग्जाम व्हाट हैपन्स इज दैट यू आर गोइंग टू गेट स्टाइफन फ्रॉम देम फॉर 5 years टू परस्यू योर PhD. बट जो आइडिया ऑफ रिसर्च आइडिया है या फिर जो प्रोटोकॉल ऑफ रिसर्च है, दैट यू विल बी डूइंग एज पर ICMR के जो टॉपिक्स होते हैं, समवेयर रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स ओनली आपको करने होंगे. बट देन दे आर गोइंग टू फंड योर एंटायर PhD. लाइक इनिशियल 2 years का 31,000 देंगे, एंड द रेस्ट जो 3 साल है उसका 32 या फिर थोड़ा सा हाई के, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, फॉर 3 years. तो टोटल ऑफ 5 years मिलेंगे. ठीक है, तो आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम what you have to do is you have to go first enroll yourself in an institute for PhD, and then within 1 year of enrollment of your PhD you have to apply back to ICMR for the stipend, जो मंथली बेसिस में वो लोग आपको देंगे. ऑलराइट, सो अभी इसका सोशियो बिहेवियरल रिसर्चेस में जो लोग करना चाहते हैं, तो एज आई हैव मैंशनड अर्लियर, सोशल वर्क जिसके सब्जेक्ट्स है मास्टर्स इन सोशल वर्क और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जिसके सब्जेक्ट्स है, यही दोनों प्रोफेशन या फिर यही दोनों फील्ड के बच्चे ही ये अप्लाई कर सकते हैं. तो आई एम already enrolled in a PhD currently. मेरा सब्जेक्ट है सोशल वर्क. आई हैव ऑलरेडी enrolled in PhD and I am getting institutional stipend, जो कि आप जो है इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एग्ज़ाम लिखो उसका बेसिस में लाइक यू विल बी गेटिंग इंस्टीट्यूट का स्टाइपेंड. तो कहीं ना कहीं मेरा स्टाइपेंड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट दे गिव. तो बट स्टिल आई वेंट एंड रोट because I wanted to, एक तो I wanted to have an experience of the paper, because till now I have only written UGC NET NDA NET एग्ज़ाम्स लिखे हैं मैंने, but I have not, दो भी सोशल वर्क के एग्ज़ाम्स लिखे हैं, but I have not written this kind of an exam. तो I wanted to experience this exam. Second thing, अगर अच्छा गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर अच्छा गया तो JRF आ जाएगा, तो ICMR JRF इज़ ऑल्सो नो लेस. तो इसीलिए दैट्स वेयर लाइक ऑल्सो आई नीडेड अ टैग टू बी ऑनेस्ट. तो दैट्स वेयर आई थॉट कि आई शुड अटेम्प्ट दिस एग्जाम वंस. सो माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज़ आई एम गोइंग टू बी प्लेसिंग इट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. एक तो इस पेपर में 3 parts थे. पार्ट A, पार्ट B, C रहेंगे. पार्ट A इज़ अबाउट लॉजिक रीजनिंग. तो बेसिकली आपके एनालिटिकल स्किल्स चेक करेंगे विद लॉट ऑफ मैथ्स, एंड देन ज्योमेट्रीज रहेंगे, लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस थे. दैट वाज द फर्स्ट पेपर. 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें. ओके वो तो चेक करते हैं. इवन UGC नेट में भी हम लोग जो है जनरल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज़ एग्रीएबल, अंडरस्टैंडेबल. I'll come to the part B because that's where I felt like I'll come to that. तो part C पहले मैं बात कर लेती हूँ. part C is about आपके जो कोर पेपर वो लोग बोल रहे हैं, लाइक आपके फील्ड के पेपर. ऑलराइट, तो अभी नाउ फील्ड के पेपर में जो है, आई एम सोशल वर्क स्टूडेंट, एंड ये एग्ज़ाम सोशल वर्क और पब्लिक हेल्थ वाले ही लिख सकते हैं. एंड ये जो है सोशियो बिहेवियरल रिसर्चेस का कैटेगरी में आता है. ऑलराइट, तो आई एम डूइंग माई स्टडीज़ इन क्लिनिकल सोशल वर्क. तो मुझे माई डोमेन इज़ सोशियो बिहेवियरल ओनली. तो मैं अटेम्प्ट कर पाई ये सारे क्वेश्चंस. एंड बट द क्वेश्चंस जो है
were mostly on the basics of psychology. Like बहुत सारे थियरीज ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव थियरी आए हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरी, फिर कोलवर्क्स का मॉरल डेवलपमेंट थियरी, लैंग्वेज थ्योरी चॉम्स्की का, ये तीनों डोमिनेंटली, ये तीनों आपके जो क्या बोलूँगी, ये तीनों जो थियरीज है उसी को बेसिस करके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. लाइक एक थियरी का आई रिमेंबर 3 क्वेश्चंस आए थे आई थिंक. तो 50 क्वेश्चन में से एक थियरी का 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है. फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ लाइक ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. फिर उसके बाद आपके बाकी क्वेश्चंस रिसर्च के कुछ चीज़ें थे वेरी बेसिक. लाइक अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर अगर वो एग्ज़ाम जाके लिखेगा, दे वुड रेट इट टू लेवल 1 और लेवल 2 लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. सो लाइक क्वालिटेटिव रिसर्चेस के बेसिस में क्वेश्चन आए थे, एथनोग्राफी के बारे में पूछ रहे थे. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर दे आर वेरी बेसिक. तो कोर सब्जेक्ट जो था, कोर सब्जेक्ट का मैंने डेप्थ नहीं था इन द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. एंड ये दोनों क्वेश्चन वेर ऑफ मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कोर नहीं था. एंड सेकेंड थिंग, सारा क्वेश्चंस वेर ऑफ साइकोलॉजी. एक्चुअली ए साइकोलॉजी स्टूडेंट वुड हैव आंसर्ड. मैंने उन लोगों के लिए तो ऐसा वैसा होता है ये वाला पार्ट, सी पार्ट, बिकॉज इट वॉज दैट मैंने थिंक फॉर वेरी ईजी वन आई वुड से. बट देन ये सब साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी के मैंने बच्चों के लिए बहुत इजी होएगा. बट देन साइकोलॉजी वाले कैन नॉट राइट दिस एग्ज़ाम. एंड अभी सोशल वर्क वाले और पब्लिक हेल्थ वाले, मुझे नहीं पता व्हाट पब्लिक हेल्थ पीपल स्टडी, बट जो सोशल वर्क बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर जनरल में एमएसडब्ल्यू की बात करूँगी तो एमएसडब्ल्यू में अगर दे हैव टेकन स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड साइकाट्री, तो शायद थोड़ा बहुत ये जो कॉन्सेप्ट्स है ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर ये मॉरल डेवलपमेंटल, और शायद दे माइट टच, बट आई रियली डाउट क्योंकि मैंने मास्टर्स में ये सब नहीं पढ़ा था. तो दे मे बी उस समय दे कैन रेस्पॉन्ड कर पाएंगे. लेकिन आई हाईली डाउट कि पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एमएसडब्ल्यू अलोन विद द मास्टर्स विल ऑल्सो फाइंड डिफिकल्टी टू राइट दिस और आंसर दिस क्वेश्चंस, बिकॉज ये सारा चीज़ उनके सब्जेक्ट्स में एक्चुअली में नहीं है. देन पब्लिक हेल्थ का आई हैव लिटरली नो आइडिया. तो ये था पार्ट सी का. तो अभी पार्ट बी का हम लोग बात करेंगे. आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस, बिकॉज वो सब मैं जो पढ़ती हूँ, मैं जो काम करती हूँ, मेरा जो रिसर्च है उससे कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है. लाइक इट्स बेसिकली लाइक बोल रहे हैं कि ट्रांसडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है. दे वर आस्किंग अबाउट DNA, RNA, जीनोमिक्स, कुछ सीक्वेंस सब पूछ रहे हैं. वो क्वेश्चंस और टर्म्स देख के लग रहा है पीपल हु आर ऑफ लाइफ साइंसेज या फिर जो लैब रिसर्चेस करते हैं, they will molecular biology, biochemistry वाले, they will be able to respond to this kind of questions in a very very effective way. लेकिन it is not. मैं तो एज ए फ्रॉम सोशल वर्क बैकग्राउंड आई कैन नॉट, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है सब टर्म्स, पहली बार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ. सो दैट हैपेंड इन पार्ट बी, ठीक है. तो पार्ट ए वॉज ओके, पार्ट बी वॉज ऑल्सो ओके बिकॉज आई बिलोंग टू दिस लाइन, तो मैं रेस्पॉन्ड कर पाई. बट पार्ट सी वॉज समथिंग ये था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड माई रिव्यू ऑन द पेपर दैट आई हैव रिटन. और हाँ, इस पेपर में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 4 क्वेश्चंस ख़राब जाएंगे आपके, रॉन्ग होएगा तो आपका 1 मार्क जाने वाला है. आई हैव नो क्लू मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, बिकॉज आई नो पार्ट ए एंड पार्ट सी इज़ गुड, लेकिन पार्ट बी का फॉर मी इट्स 0. मैंने 1 2 3 4 कैलकुलेट, मैंने ये जो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो है ना, वो सब करके आई हैव जस्ट मार्क द आंसर्स एंड आई हैव कम, बिकॉज आई हैव लिटरली नो आइडिया ये लोग कहाँ से क्या पूछ रहे हैं इन पार्ट बी. तो आई रियली हैव नो मच होप ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, बट आई फेल्ट कि आई शुड टेल अबाउट दिस. तो दैट्स वाई मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि अरे ये एग्ज़ाम हम लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है दिस आर नॉट एट ऑल फॉर अस. मैंने अजीब क्वेश्चंस आते हैं, दिस आर नॉट फॉर सोशल साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स एंड ऑल. तो अब मुझे समझ में आया वहाँ जाके कि क्यों ऐसे ये लोग बोलते हैं. ए एंड बी इज़ फाइन, समझ सकती हूँ, ये सी इज़ फाइन समझ, लेकिन बी ऐड कर दो ना फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट्स. आई हैव नो आइडिया. एंड मैं क्या, कोई भी नहीं रेस्पॉन्ड कर पाएगा ये सब चीज़ें फ्रॉम सोशल साइंसेस.
ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट वाज। एंड 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, 120 मिनट्स रहता है एग्ज़ाम में। सो एनटीए ने कंडक्ट करना शुरू किया है इस बार से, एंड स्मूथ ही गया चीज़ें, बट देन रिजल्ट्स का आई रियली डाउट क्या होने वाला है। सो आप लोग अगर चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड राइट द एग्ज़ाम, एंड देख सकते हैं फॉर एन एक्सपीरियंस। एंड हाँ, पढ़ के अगर आएंगे तो इट इज़ इवन मोर गुड। सेकेंड पेपर मुझे नहीं पता, सेकेंड पार्ट आई डोंट नो कैसे क्या करेंगे। हाँ, आई लिटरली हैव नो क्लू, आई हैव टू फिगर आउट। तो दैट्स व्हाट, यही था मेरा माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस। आई रियली होप इट हेल्प्स यू। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लानिंग टू गो राइट ICMR GRF next time, तो obviously you can go ahead. Thank you.